हेलो एवरीवन, मैं दीपक डबकरा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 का 19 अगस्त 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं दोपहर की शिफ्ट का, जो कि 3 बजे हुआ था। पेपर के अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला जीके का सेक्शन होता है, दूसरा मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड, एंड तीसरा साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक का टेस्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन, दूसरे में 30 क्वेश्चन और अगले दूसरे में 30 क्वेश्चन और आते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट आपका जो मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड का टेस्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके पूरे 30 क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। यहां पर आप देखेंगे कि आपको दो स्क्वायर दिए हुए हैं। उन दो स्क्वायर में से आपको यह बताना है कि अगर इन दोनों को आप मिलाते हैं, यानी कि अगर आप इन दोनों को मेश करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर इन चारों में से एक बनेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, जब सेकंड आकृति को देखते हैं तो यहां पर दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, तो पहली आकृति में दो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो पहली और दूसरी दोनों आकृति गलत हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ में आपको दोनों स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, बट अगर आप फर्स्ट आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर ये पॉइंट मिल रहा है और थर्ड आकृति में ये पॉइंट है, फोर्थ में नहीं है, तो फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आपकी सही स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नीचे दिए क्रम में अगली आकृति क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर सबसे पहले एक सिंपल डंडा है, आगे आपको दो यहाँ पर दिए हुए हैं, अगले में 3 है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, आपको ये फोर्थ वाली स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी कि 4 स्ट्रेट लाइन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। पहले वाले में एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, ये सेकंड वाले में 2 स्ट्रेट लाइन थी, थर्ड वाले में 3 स्ट्रेट लाइन है, तो फोर्थ वाले में क्या होगा, आपको 4 स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है और नीचे उसकी कॉपी करके 4 एड्रेस दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इन चारों एड्रेस में से कौन सा एड्रेस जो है वो गलत है। ठीक है, देखिए, शेख मोहम्मद बिन जायद #121-122 रोड E331 जाबेल अली फ्री जोन पोस्ट बॉक्स P17846 दुबई यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, अब ये चारों एड्रेस जो नीचे दिए हैं 4 ऑप्शन में, चारों आपको ऑलमोस्ट पूरे सेम दिख रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा उसमें एक समान नहीं है। तो या तो आप सारों को मैच कीजिए, पर आपकी नजर जाएगी तो देखिए यहाँ पर रोड की जगह कोड लिखा हुआ है, KOAD। ठीक है, बाकी सबके अंदर आप देखेंगे तो थर्ड में भी आपको रोड दिख रहा है, सेकंड में भी आपको रोड दिख रहा है, एंड फर्स्ट में भी आपको रोड दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, वो एग्जैक्टली उससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी आपको ये बताना है। ठीक है, फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक एम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। सेकंड फिगर में आप देखेंगे तो एम स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट हो गया, देखिए ये एम स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट हो गया है और ये स्ट्रेट लाइन उसके लेफ्ट साइड आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फिगर में आपको दिया हुआ एक स्ट्रेट लाइन पहले है, देन एक डब्ल्यू टाइप आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है, यानी इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये डब्ल्यू टाइप फिगर पहले आ जाएगा और जो स्ट्रेट लाइन है वो बाद में आ जानी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है वह आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 14, 14 के प्रथम 8 गुणकों का औसत क्या होगा। ठीक है, आपको 14 के गुणज चाहिए, उन गुणज का औसत निकालना है। अब 14 के गुणज की बात करेंगे तो 14 का पहला गुणज होता है 14, ठीक है, दूसरा होता है 28, तीसरा 42, 56, ठीक है, 70, 84। ठीक है, सबसे पहला मल्टीप्लाई यानी 14 का सबसे पहला मल्टीप्लाई, ठीक है, 28, 42, 56, 70, ठीक है, 98 और 112। अब आपको इन 8 संख्याओं का औसत चाहिए। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, क्योंकि सबको 8 करके स्क्वायर निकालना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखिए आपको दिया हुआ 14 के 8 गुणज, तो यानी आप यहां से 14 कॉमन ले सकते हैं। अगर 14 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको
जो ब्रैकेट के अंदर वो ये संख्याएं बचती है। यानी अब 14 तो कॉमन है ही, आप इन सबका एवरेज ले लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8। अगर आप इन सबका एवरेज लेंगे तो आप लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 8 संख्या है तो आप 8 कर देंगे। इन सबको आप 8 करेंगे तो ये होगा 36 डिवाइडेड बाय 8, यानी 14 आपको दिख रहा है, और 36 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। 36 को अगर आप 8 से विभाजित करेंगे, अगर पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है तो देखिए 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7, 7 × 9 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 63। तो एवरेज कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 63 आपका यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसी के मल्टीपल लेना हो तो 14 मैंने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि सभी संख्याओं में 14 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो औसत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब भी किसी संख्याओं में अगर आप सारी संख्याओं में किसी संख्या को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो औसत में भी वही ऑपरेशन लग जाता है, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको कहा है कि 750 रुपए आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच मैनर डेट ए बी इज 5:2। ठीक है, यानी A रेशियो B दिया है आपको 5:2 एंड B रेशियो C दिया है 7:13। ठीक है, तो B को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर से क्या करेंगे, A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे। ABC तीनों का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो देखिए A रेशियो B दिया है 5:2 एंड B रेशियो D दिया है 7:13। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि जहां जगह खाली हो वहां उसके पास वाले को शिफ्ट कर दो। देखिए यहां जगह खाली थी, हमने 2 को शिफ्ट कर दिया, यहां जगह खाली थी, इसके पड़ोसी यानी कि 7 को शिफ्ट कर दिया, और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 7 किया 35 रेशियो, 2 × 7 किया 14 रेशियो, 13 × 2 किया 26। अब अगर ये संख्या कट रही है तो आप इन्हें काट दीजिए, नहीं कट रही है तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। A रेशियो B रेशियो C आ गया। जब हम तीनों को ऐड करेंगे यानी ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई और ये C की वैल्यू हो गई। अब अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए 35, इसको आप मानेंगे 25। ठीक है, तो ये टोटल सम हो रहा है 75, और 75 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 750 रुपए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपए। अब आपसे पूछा है कि B का शेयर कितना होगा, B को कितने रुपए मिलेंगे, तो आप यहां से देखिए B की वैल्यू कितनी है 14, B को कितने रुपए मिल रहे थे 14, यानी 14 × 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो B को कितने मिल जाएंगे 140 रुपीस। B का शेयर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा आपका 140 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपसे कहा है कि 12 लीटर के 20% विलियन में कितने लीटर एसिड होगा। ठीक है, 12 लीटर आपके पास कोई विलियन है, उसमें 20% सॉल्यूशन है, विलियन है। ठीक है, यानी 12 का आपको क्या निकालना है, सिंपल 20% निकालना है, यानी 20/100 करेंगे, दैट इज 1/5। 1/5 करेंगे यानी ये हो जाएगा 12/5। 12/5 को आप देखेंगे तो ये कितना होता है 2.4 लीटर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 2.4 लीटर। अब यहाँ पर आप चाहे तो इतना डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए 12 का अगर 10% देखेंगे तो 1.2 होता है, और उसका डबल कर देंगे तो 2.4 लीटर आ जाएगा। ऐसे भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपसे कहा था 12 लीटर, 12 का अगर आप 20% निकाल लेंगे यानी 20/100 करेंगे, कैंसिल करेंगे 1/5 होगा, ये बन जाएगा 12/5, ये आ जाएगा 2.4 लीटर। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा है यदि 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपए है। ठीक है, 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपए है। ठीक है, यानी कि आपको कहा है 3 टेबल, मेज यानी कि टेबल प्लस 2 चेयर की प्राइस जो है वो दी है 215 रुपए। फिर आपसे कहा है आगे कि 2 मेज यानी कि 2 टेबल और 3 चेयर, 3 चेयर की प्राइस आपको दी है 250 रुपए। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पर कि 5 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य, यानी 5 टेबल और 5 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। देखिए आपको 2 इक्वेशन दी हुई है अलग अलग यहाँ पर। ठीक है, पर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट पूछा है तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो कितनी टेबल आ गई, 5 टेबल हो गई, प्लस
अगर चेयर की बात करेंगे तो कितनी चेयर हो रही है, 5 चेयर बन रही है। दोनों का मूल्य देखिए, ये यहाँ पर मूल्य है, ये भी यहाँ पर मूल्य है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 465 रुपीज। ठीक है, तो यानी 5 टेबल और 5 चेयर का जो मूल्य है वो कितना हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 465 रुपए आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं 1.8 रुपीज पर केजी की दर से खरीदे। अब सबसे पहले एक चीज यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, एक टन कितना होता है। ठीक है, एक टन का मतलब होता है 10 क्विंटल। ठीक है, क्विंटल आपने सुना होगा, तो एक टन का मतलब होता है 10 क्विंटल, और एक क्विंटल के अंदर होते हैं, ठीक है, एक क्विंटल के अंदर केजी में अगर बात करें तो कितना केजी होता है 100 केजी, यानी एक टन में कुल कितना केजी हो जाएगा, तो 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 किलोग्राम। ठीक है, एक टन में कितना किलोग्राम हुआ, 1000 किलोग्राम, यानी कि एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं खरीदे। 6 टन का मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1000। ठीक है, यानी 6000 किलो गेहूं उसने खरीदे। किस भाव से खरीदे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 6 टन गेहूं उसने खरीदे थे 1.8 रुपीज पर केजी की दर से। ठीक है, तो उसको टोटल खर्चा कितना आएगा, तो टोटल खर्चा आप देख रहे हैं 6000 किलो गेहूं उसने खरीदे 1.8 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो उसका जो टोटल खर्चा हुआ है, ठीक है, क्या करेंगे 6000 का आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 10800। ठीक है, 1.8 रुपीज पर केजी था, यानी 10,800 रुपए उसके टोटल जो है वो खर्चा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, खरीदे और 4.7 टन 2 रुपए किलोग्राम की दर से बेच दिए। टोटल 6000 किलो गेहूं थे, 4.7 टन यानी 4.7 इंटू 1000, तो कितना किलो हो गया ये 4700 किलोग्राम गेहूं, ये उसने 2 रुपए किलो की दर से बेचे। तो जो इनकम हुई, इनकम कितनी हो गई उसको यहाँ पर आप देखेंगे तो 4700 किलोग्राम गेहूं उसने खरीदे हैं। ठीक है, 4700 किलोग्राम गेहूं उसने खरीदे हैं, किस भाव से खरीदे हैं, सॉरी बेचे हैं 2 रुपए किलोग्राम से, तो इसका डबल उसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि टोटल उसकी इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 4700 इंटू 2 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 9400 रुपए, उसको 9400 रुपए यहां से मिल गए। ठीक है, अब वह क्या कह रहा है कि यदि वह बचे हुए गेहूं को 2.5 रुपए किलो की दर से बेचता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए उसके पास टोटल गेहूं कितने थे 6000 किलोग्राम, 6000 किलोग्राम में से 4700 किलोग्राम यहां बेच दिए, यानी बचे गेहूं कितने उसके पास 1300 किलोग्राम। इस 1300 किलोग्राम गेहूं को उसने किस रेट से बेचा है, क्वेश्चन कह रहा है 2.5 रुपीज पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब 2.5 रुपीज पर इस केजी के हिसाब से बेचा है, यानी आप 13 के अंदर 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए एक जीरो यहां पर लगाई, दशमलव 0, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 75, बचा कितना 7, 25 से कम 25 एंड 7, 25 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, यानी 3250 रुपए उसको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, ये 32,500 नहीं होगा, एक दशमलव छूटेगा क्योंकि यहाँ 2.5 है। ठीक है, तो 3250 रुपए उसे यहां से मिल गए, प्लस 9400 रुपए उसे यहां से मिल गए, तो उसकी जो टोटल इनकम हुई वो कितनी हो गई, टोटल इनकम आप देखेंगे तो देखिए 9400 रुपए उसको यहां से मिले, 3250 रुपए उसको यहां से मिल गए, बाकी के जो गेहूं थे, तो उसकी जो टोटल इनकम हो गई वो कितनी हो गई 12650 रुपए, और जो टोटल खर्चा था वो कितना था 10800 का, तो आप 12600 में से 10800 को क्या करेंगे माइनस कर लीजिए। ठीक है, 10800 को आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कितने रुपए मिल रहे हैं, 12800 में से 12600 में से 10800 को आप माइनस करेंगे, यहाँ पर 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 बचेगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 बचेगा, यहाँ पर 1 बच रहा है, यानी टोटल आपको 1800 रुपए का है प्रॉफिट यहाँ पर होगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई क्या, देखिए ये 12650 रुपए था, सॉरी। ठीक है, ये 12650 रुपए था, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 12650 रुपए है। ठीक है, तो 12650 में से 10800 माइनस करेंगे तो 1850 रुपए आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 1850 रुपए आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन आसान है, नॉर्मल भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, देखिए अब कैलकुलेशन अगर इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा और आसान करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखिएगा क्विंटल को ही आप ले लीजिए डायरेक्टली, क्विंटल को ही ले लेंगे, मतलब कैसे कि कितना क्विंटल है टोटल, 6 क्विंटल है, 6 क्विंटल की रेट में आप काम कर लीजिए। जैसे कि देखिएगा क्विंटल की रेट में अगर आप काम करेंगे तो यहां पर आप देखिए कितने क्विंटल था टोटल, मान लो 6 क्विंटल गेहूं खरीदा, ठीक है, किस भाव से खरीदा 1.8, तो 6 इंटू 1.8 रुपए मान लेते हैं हम उसका, 1000 का हम लास्ट में उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, दशमलव में आ जाएगा आपका आंसर, तो यहां से भी आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 1.8 करेंगे, उसमें से क्या माइनस कर लेंगे आप, देखिए ये तो उसका खर्चा था, तो अगर आप उसकी इनकम देखते हैं तो इनकम कितनी है, उसने 4.7 बेचा 2 रुपए के हिसाब से, बाकी का 1.3 बेचा कितने के हिसाब से 2.5 के हिसाब से, तो ये जो अमाउंट आएगा इसमें से आप क्या माइनस कर लेंगे 6 इंटू 1.8, ठीक है। जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1850 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c, अगर ये होता है तो आपको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। जब भी ABC के साथ ऐसी कोई संख्या आते हैं क्या करते हैं हम 3, 4 और 5 तीनों से डिवाइड हो यानी कि इनका एलसीएम उसको इसके इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब आप यहां से देखेंगे तो ये हो रहा है 3a इक्वल्स टू 60, ठीक है, 4b इक्वल टू 60 एंड 5c इक्वल टू 60, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/3 यानी कि 20, ठीक है। b की वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी होगी 60/4 यानी कि 15, ये b की वैल्यू आ गई आपके, और c की वैल्यू आप देखेंगे तो ये होगा 60/5 यानी कि 12, तो तीनों का रेशियो कितना आ रहा है, देखिए आप यहां पर देखेंगे रेशियो जो आपको मिल रहा है वो 20:15:12, ठीक है, यानी 20:15:12, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 20, 15 और 12, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए, आपके जो लोग दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर भी इसको कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा है, मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है, अब मुझे कितनी और यात्रा करनी है, ठीक है। देखिए मेरी कोई यात्रा थी लेट सपोज यहां से यहां तक की, ठीक है, इसका 3/4 पार्ट, इसके 4 बराबर टुकड़े कर दो, 3/4 भाग चल लिया हूं और मुझे पता चला कि मैंने कुल 16 किलोमीटर की दूरी तय करी है, अभी तक मैं कितना चला हूं 16 किलोमीटर, तो अब मुझे कितना और चलना है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा है कि अगर ये 3/4 भाग की वैल्यू 16 किलोमीटर है तो जो पार्ट बचा, अब देखिए मान लो ये टोटल डिस्टेंस हमेशा 1 होती है, तो 1 में से ये बचा कितना, तो 1 में आप देखेंगे कि ये कितना बच रहा है, 1 में से 3/4 चला गया, यानी कि कितना पार्ट बचा है अभी 1/4 भाग इसका बचा हुआ है, तो 3/4 की वैल्यू आपको 16 दी हुई है, 1/4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 4/3, ठीक है। फिर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 1/4 यूनिट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा 16 इंटू 4/3 आपके पास था एंड 4 से आपने डिवाइड कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, क्या बचा 16/3, 16/3 यानी 5 सही 1/3, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 5 सही 1/3 किलोमीटर की डिस्टेंस जो अभी है वो बची है। देखिए ये तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हुआ, अब आप इस क्वेश्चन को चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे, आप देखिए आपको कहा है कि मैं 3 भाग चल चुका हूं, तो यानी 1 भाग बचा है, 3 भाग की वैल्यू दी है 16 किलोमीटर, 3 भाग की वैल्यू कितनी दी है 16 किलोमीटर, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा आप सोचेंगे, तो अगर मान लो एक डिस्टेंस अगर 15 किलोमीटर दी होती, ठीक है, अभी आपको जो 16 दिया है 16 की जगह अगर 15 किलोमीटर दी होती तो 1 भाग की वैल्यू आप बता देते सिंपल सी 5 किलोमीटर, ठीक है, 1 भाग की वैल्यू आप कितना बताते 5 किलोमीटर, ठीक है, तो अगर 15 होती तो आंसर 5 आ जाता, बट यहां पर क्या है 16 है, यानी 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, 1 किलोमीटर में 3 पार्ट है बराबर बराबर, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये 1/3 एक पार्ट की वैल्यू आ गई,
ऐसे भी आप सोच सकते हैं, तो बिना कुछ करे भी आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, बस आपको सोचना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। ठीक है, एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:1। 6 साल बाद ये अनुपात 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोलता है कि बेटी की आयु बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कैसे, देखिए लेट्स सपोज आप पहला ऑप्शन लेते हैं कि बेटी की उम्र 4 साल है, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 गुनी यानी कि 20। 6 साल बाद अगर 6 से दोनों में ऐड करते हैं तो इसमें 10 बन रहा है, इसमें 26 बन रहा है। ये इसका 3 गुना हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी ये 4 ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन लेते हैं 6। अगर बेटी की उम्र 6 है तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 का 5 गुना यानी कि 30 हो गई। 6 साल बाद देखेंगे तो इसकी उम्र हो जाएगी 12 वर्ष और इसकी उम्र हो जाएगी 36 वर्ष। आपसे क्या कह रहा है, इसका 3 गुना है, हाँ मुझे 3 गुना दिख रहा है, यानी बेटी की उम्र कितनी हो गई, 6 वर्ष। ठीक है, तो आप ऑप्शन से क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब जरा देखिए, इसको अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो x से कैसे करेंगे। मान लो माँ की उम्र 5x हो गई, बेटी की उम्र 1x हो गई। अब 6 साल बाद बोला है तो 6 साल बाद क्या हो जाएगा, माँ की क्या कहा है आपको, 6 साल बाद ये अनुपात यानी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी 5x + 6 और बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी x + 6। तो ये रेशो कितना है, 3:1। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए एक का मल्टीप्लाई इधर होगा 5x + 6, इधर आ जाएगा 3x + 6 × 3 करेंगे तो 18। 3x इधर आएगा, 5 में से 3 गया, 2x बचा, उधर जाएंगे तो 12 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बेटी की उम्र कितनी आ रही है 6। तो बेसिक से भी आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो थोड़े क्वेश्चन आपके और आसान होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा यदि x और y की आयु का अनुपात 6:5 है, x और y की आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है, यदि इनका गुणा करने पर 30 आता है, देखिए तो y की आयु कितनी है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 और 5, अगर आप इनका ही गुणा करोगे तो आंसर 30 आ ही रहा है, सिंपल सा दिख रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज बेसिक से करते तो हम क्या मानते हैं, देखो 6x और 5x इन दोनों की उम्र हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है 30। ठीक है, यानी आप क्या कहेंगे 30x² = 30। 30 से 30 कैंसिल हो गया, x² की वैल्यू 1 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x कितना है 1 ईयर, x की वैल्यू 1 है तो ये 6 यानी कि x 6 है और ये y कितना हो जाएगा 5 वर्ष। आपसे पूछा था y की वैल्यू कितनी है, y की आयु कितनी है, तो कितना होगा 5। तो आप ऑप्शन को देखिए, आपको दिया हुआ है कि 6 और 5 है, 6:5 है, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली 30 आ रहा है, यानी 5 और 6 के साथ लाइक जब ये रेशो होता है तो रेशो का मीनिंग होता है किसी के साथ किसी का मल्टीप्लाई, लाइक 6x और 5x, पर x की वैल्यू अगर वहां पर 1 है तभी तो 6 और 5 का जो मल्टीप्लाई है वो 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी आ रही है। 2004 की तुलना में 2001 में यह कितने प्रतिशत बारिश होती थी। ठीक है, 2004 की तुलना में 2001 में वहां कितनी बारिश अधिक बारिश होती थी। देखिए अभी 2004 चल रहा है, लेट सपोज 2001 में वहां कुछ बारिश होती थी, फिर 2002 की कुछ बात करी, फिर 2003 आया होगा और 2004 आया। अब वहां क्या कह रहा है कि बारिश में प्रतिवर्ष क्या हो रहा है 1% की कमी हो रही है। क्या हो रहा है 1% की कमी हो रही है, तो 2004 की तुलना में वहां कितने प्रतिशत बारिश अधिक होती थी। ठीक है, तो मान लो 2001 में वहां पर 100% बारिश होती थी। ठीक है, तो अगले साल क्या हुआ 1% की कमी आ गई, 1% की कमी आ गई। हर साल क्या हो रहा है 1% की कमी आ रही है, तो 1% की कमी आएगी तो आप क्या कहेंगे 99%। कितनी हो गई 99% की कमी। तो ये अब जो 100% था 2001 में वो कितना हो रहा है 99% हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप और सोचेंगे, यानी कि कमी की बात करते हैं तो एक साल में कितनी कमी हो रही है 1% की। ठीक है, फिर अगले साल आप देखेंगे तो यहाँ भी कितनी कमी हो रही है 1% की, फिर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कितनी कमी हो रही है 1% की, यानी प्रतिवर्ष 1% की कमी आ रही है। तो यह एक तरीके से देखो यहाँ पर जो 1% की नेक्स्ट कमी आएगी वो किस पर आएगी 99 पर, 100 पर नहीं आएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपने अपना 1% या 10% किसी को दे दिया, तो अब आपके पास 90 रुपए बचेंगे। अब अगर वापस आप 10% देंगे तो इस 90 में से कम होगा, न कि आपके 100 में से कम होता है। तो
तो अगर ये वैल्यू 90 में से कम हो रही है तो अब यहाँ पर 9 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आती है 81। वही चीज आपको यहाँ पर सोचना है, ठीक है। यानी 1% 1% 1% 3 बार कम होता है, और इस 1% को काउंट करने के लिए हमने सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, अगर 2 साल की बात होती है तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, x इंटू वाई यानी 1 इंटू 1 बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय 100, 1 बाय 100 यानी कितना होगा 2.01, ठीक है। तो पहले साल और दूसरे साल का आंसर आया 2.01, ठीक है। अब आपको किसका रेशियो लेना है 2.01 प्लस 1 प्लस 2.01 इंटू 1 बाय 100, ठीक है। अब दूसरे साल और तीसरे साल का रेशियो आपने निकाल लिया, तो ये बनेगा आपका 3.01, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड किया 3.01 प्लस यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.01 डिवाइडेड बाय 100, कितना मिलेगा आपको 2.01 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप देखेंगे 3.01 ये था प्लस ये हो जाएगा 0.0201, ठीक है। यानी इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.0301, ठीक है, परसेंट। तो कितना परसेंट आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर 3% नहीं होगा आंसर, 3.03%, ठीक है, 3.03%। 3% कब होता है, जब लाइक सिंपल इंटरेस्ट आपके पास हो। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है वाली कहानी हो रही है कि हर साल सक्सेसिवली डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट जिसे आप कह सकते हैं, तो डिस्काउंट के बेस पर इसका आप काम करेंगे तो ये हो जाएगा 3.03%।